भरत का त्याग, सिंहासन नहीं चरण पादुका चाहिए। रामायण में सबसे महान और अनुकरणीय पात्रों में से एक है भरत। उनका त्याग, भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण रामायण का एक ऐसा अध्याय है जो हमें सिखाता है कि सत्ता से बड़ा होता है कर्तव्य और प्रेम। यह कहानी उस समय की है जब श्री राम वनवास जा चुके थे और अयोध्या शोक में डूबी हुई थी। राजा दशरथ का स्वर्गवास हो चुका था। अयोध्या में अंधकार छा गया था, न केवल बाहर बल्कि हर मन में भी। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। उन्हें जब यह दुखद समाचार मिला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई और श्री राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, भरत ने तुरंत अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में केवल एक प्रश्न, माँ कैकेयी ने ऐसा क्यों किया। कैकेयी से सामना। अयोध्या पहुँचते ही भरत सीधे राजमहल पहुँचे। उन्होंने माँ कैकेयी को देखा जो राज सिंहासन पर बैठी थी। भरत गुस्से में, माँ यह तुमने क्या किया। राम भैया जैसे धर्मात्मा को वनवास, क्या तुम्हारा हृदय पत्थर हो गया है। कैकेयी निर्विकार सुर में, मैंने तुम्हारे लिए ही माँ का अधिकार लिया है, अब तुम राजा बनोगे। भरत, तुमने माँ बनकर नहीं, एक लोभी स्त्री बनकर कार्य किया है। मैं वह सिंहासन कभी नहीं लूँगा जो राम भैया को ठुकरा कर मिला हो। अयोध्या की सभा। भरत ने राजसभा में सबके सामने कहा, मैं आज यह व्रत लेता हूँ कि जब तक राम भैया अयोध्या नहीं लौटते, मैं सिंहासन को स्पर्श तक नहीं करूँगा। मैं वन जाऊँगा और उन्हें वापस लाऊँगा। प्रजा की आंखें भर आईं। सभी भरत की जयकार करने लगे क्योंकि उन्होंने दिखाया कि सच्चा भाई कौन होता है। चित्रकूट की यात्रा। भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ, ऋषि मुनि, मंत्रीगण और अयोध्या की हजारों जनता लेकर चित्रकूट पहुँचे, जहाँ श्री राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया बनाकर रह रहे थे। जैसे ही राम ने भरत को देखा, उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। भरत, भैया आप मेरे लिए पिताजी से भी बढ़कर हैं। आइए अयोध्या लौट चलिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता। राम शांत स्वर में, प्रिय भरत, पिता का वचन मेरे लिए धर्म है। मैं वनवास पूरा करूंगा और मैं लौटा तो पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा। भरत का निर्णय। भरत ने बहुत आग्रह किया, पर जब श्री राम नहीं माने तो उन्होंने एक अद्भुत प्रस्ताव रखा। यदि आप नहीं लौट सकते तो अपनी चरण पादुका चप्पल मुझे दीजिए, मैं उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर रखूंगा और स्वयं एक साधु की तरह राजकाज चलाऊंगा। राम ने मुस्कुराकर अपनी पादुका उतारी और भरत को सौंप दी। भरत का त्यागमय जीवन। भरत ने अयोध्या लौटकर राम की पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। उन्होंने स्वयं नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर वनवासी जीवन बिताया। वे केवल राम के नाम से राज चलाते, राम की मर्यादा के अनुसार निर्णय लेते और हर दिन राम के लौटने की प्रतीक्षा करते। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और हर दिन खुद को केवल राम का सेवक समझा। 14 वर्षों का वनवास समाप्त। 14 वर्षों के बाद जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण लंका विजय के बाद लौटे तो भरत ने स्वयं उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया और कहा,
आज मैं अपने प्राणों को सफल मानता हूँ। अब अयोध्या को उनका असली राजा मिल गया है। शिक्षा। भरत का चरित्र हमें सिखाता है कि भाईचारा केवल रक्त से नहीं, प्रेम और धर्म से जुड़ा होता है। सत्ता के मोह से बड़ा होता है त्याग, और सत्ता का उपयोग सेवा के लिए हो तो वह राजधर्म बन जाता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मित्रों, यह कहानी आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।